राधे राधे। आइए हम सभी सुनते हैं कार्तिक महात्म का 27वां अध्याय। आप सभी को राधे राधे। आगे की कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस वट वृक्ष पर एक गुरु निंदक ब्रह्म राक्षस रहता था। उन दोनों को देखकर वह ब्रह्म राक्षस कहने लगा, अरे तुम कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो? तब राक्षस रूपधारी राजा ने अपना तथा पिशाचनी का संपूर्ण वृत्तांत सुनाकर कहा कि अब आप भी अपना वृत्तांत सुनाइए। ब्रह्म राक्षस ने अपना वृत्तांत सुनाते हुए कहा, हे मित्र, बहुत समय पहले मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान और महान मानकर अभिमानवश गुरु का अपमान किया। उसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस जन्म में भूख से पीड़ित होकर मैंने अनेक ब्राह्मण खा डाले हैं। गुरु का अपमान करने से निश्चय ही ब्रह्म राक्षस की योनि को प्राप्त होता है। यह बात मैंने भली भांति जान ली है। तब कलमासपाद ने पूछा, हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं? कृपया कर मुझे बताइए। ब्रह्म राक्षस ने कहा, वेदों को पढ़ने अथवा सुनने वाला, वेदों तथा नीति शास्त्र की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय निवारण करता, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कार्यों से रोकने वाला, पिता, ससुर, मामा, बड़ा भाई, गर्भ से मरण पर्यंत तक 16 संस्कार कराने वाला तथा राजा को शास्त्रों ने गुरु कहा है, इसलिए इन सब की वंदना करनी चाहिए। यह सुनकर कलमासपाद ने आगे पूछा, हे भाई, तुमने अनेक गुरु कहे हैं, इनमें से कोई बड़ा भी है या सभी बराबर है? ब्राह्मण राक्षस ने कहा, हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं और साथ ही भूख प्यास से दुखित भी हैं, परंतु क्योंकि गुरु महिमा के वर्णन से भी कल्याण होता है, इसलिए मैं इसका वर्णन करता हूँ। सब गुरु बराबर है, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों का कथन सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्म शास्त्रों तथा पुराणों के व्याख्याता तथा उपदेश करता, ये विशेष गुरु माने गए हैं। इसमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन करावे, देव पूजा का फल बतलावे अथवा गुरु गुप्त मंत्र का उपदेश दे। ब्रह्म राक्षस ने अपने राक्षस बनने की कथा सुनाते हुए कहा, मैंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले सभी पुराण गौतम ऋषि से सुने थे। एक समय मैं शिव जी का पूजन कर रहा था कि उसी समय महर्षि गौतम वहां आ गए। मैं पूजा में ही लगा रहा और मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया। तब शिव जी ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बना दिया। यह कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन करने तथा सुनने से उन तीनों के पाप नष्ट हो गए। ठीक उसी समय उन्होंने कुछ दूर पर गर्ग मुनि को आते हुए देखा तो पिशाचनी तथा दोनों राक्षस उन्हें अपना भोजन जान दोनों हाथ उठाकर उनकी ओर भागे, परंतु गर्ग मुनि के द्वारा शिव जी का नाम लिए जाने पर उनके समीप न जाकर पिशाचनी दूर से ही कहने लगी, हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु महादेव जी का नाम स्मरण करने के कारण आप सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी युक्त जल से उनका अभिषेक किया। उस जल का स्पर्श होते ही वे तीनों राक्षस योनि से मुक्त होकर देव रूप हो गए। ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु
रूप होकर गर्ग मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक को चले गए। उन दोनों के बैकुंठ जाने के पश्चात श्राप मुक्त राजा कल्मास्पाद सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार शोक में निमग्न देखकर गुप्त रूप से सरस्वती जी बोली, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर राजा कल्मास्पाद अत्यंत हर्षित हुआ। राजा ने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम करके गंगा जी की स्तुति की। इसके बाद राजा भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी जी चला गया। काशी जी में 6 मास रहकर राजा गंगा जी में स्नान और विश्वनाथ महादेव के दर्शन करते हुए आनंद प्राप्त करता रहा और इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य में आया। तब गुरु जी के द्वारा उनका अभिषेक कर उन्हें पुनः राजा बना दिया और वह अनेक वर्षों तक राज्य करने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। इस कथा को समाप्त करते हुए सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषि मुनियों, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान तथा काशी का सेवन करने से मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गंगा जी में स्नान मात्र करने से ही करोड़ों जन्मों की पाप समाप्त हो जाते हैं। अभी आप सभी ने सुना कार्तिक महात्म्य का 27वां अध्याय। आप सभी को राधे राधे।